अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? भाई का कमेंट है कि मेरा बेटा जर्मनी में आईटी की बिल्डिंग कर रहा है और जैसे ही वो ख़त्म करेगा उसके बाद उसको 1 साल का जॉब सर्च वीज़ा दे दिया जाएगा। और 6 माह गुजर गए हैं, 5-6 माह रहते हैं, उसके पास टाइम है। 40 घंटे पर वीक और 4500 यूरो पर ईयर की सैलरी रिक्वायर्ड है उनको आगे, अगर वीज़ा उन्होंने रीन्यू करवाना है। और ये वो चीज़ है जो 100% जेन्युइन बात है कि आप स्टूडेंट वीज़े पे आते हैं तो फिर ये नहीं कि आपके स्टडी कंप्लीट हो जाने के बाद आपको रेगुलर वीज़ा दे दिया जाता है। आपको एक जॉब सर्च वीज़ा दिया जाता है जो 1 साल के अंदर आपने अपनी फील्ड में रहते हुए आपने। एक मिनट होल्ड की। सॉरी, मैं जॉब पे इस वक्त, लेकिन जो आपका मैसेज है ना उसके अंदर जो जज्बात हैं दे रियली जस्ट टच मी कि एज बीइंग ए फादर आप कितना उसके बारे में वरीड हैं कि यू नीड टू हैव सम पॉजिटिव रिप्लाई फ्रॉम हिम। उस वजह से आके मैंने सोचा कि अच्छा, ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई एआई की या चैट जीपीटी या डिफरेंट जगह की नहीं है, ये वो प्रैक्टिकल बातें हैं जो कि जर्मनी में रहते हुए आप ये फील कर सकते हैं और एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और उनका एक्सपीरियंस ऑनलाइन चीज़ों से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मेरा बड़ा ऑनेस्ट सा रिव्यू है इसके ऊपर कि वाकई ये बहुत मुश्किल हार्डेस्ट तरीन मरहला होता है कि जब आप एक स्टडी कंप्लीट करते हैं और बाद में जब आप जॉब मार्केट को फेस करते हैं उस कंडीशन में जहाँ पे जर्मनी इस वक्त सबसे लो इकोनॉमी वाइज और जॉब क्रिएशंस में, और बहुत ज़्यादा जॉब जो जा रही हैं लोगों की वो इस वाले दौर में अभी जो स्पेशली आफ्टर अक्टूबर के बाद जो टाइम है ना, दैट इज़ नॉट गुड। और आप खुद सोचें कि जिस कंट्री में पहले से जर्मनी के लोग हैं, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, आई मीन डिफरेंट आईटी के अलावा उनके पास बड़ी हाउस बिल्डिंग्स होंगी। हमारे बच्चे ने फॉर एग्जांपल एक हाउस बिल्डिंग की है तो आने वाला जो बंदा यहाँ पे जॉब कर रहा था उसकी अब जॉब ख़त्म हो गई है, कंपनी बंद हो गई है, ये जो भी है उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। और इस कंडीशन में बच्चे को आपने उस मोड पे लेके आना है कि वो अपना स्टार्ट कर सके कैरियर का। और साथ में ये जो रिक्वायरमेंट है ना 45,000 यूरो की, ये एक जुल्म है। जुल्म का वर्ड मैं इसलिए यूज़ करता हूँ कि आप खुद सोचें, मैं जर्मनी में रह रहा हूँ, मुझे पता है कोई कंपनी स्टार्टिंग पे 3600-3700 यूरो ब्रूटो तनख्वाह नहीं देगी किसी बंदे को जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जो बिल्कुल नया हाउस बिल्डिंग ख़त्म करके आया है। कोशिश करने से, ट्राई करने से, सीवी भेजने से अल्लाह पाक की ज़ात हैं जो मौके पैदा करें। आपके बेटे के नसीब अच्छे हों। हेलो, हाय। तो मेन चीज़ ये है कि आपने कोशिश करनी है अपने बच्चे, आई एम श्योर 5-6 महीने से वो पहले से कोशिश कर रहा है। मेरे पास कहाँ, जो मैं मेन पॉइंट की तरफ आता हूँ, मेरे पास क्या रेफरेंसेस हैं, मैं कहाँ पे हेल्प कर सकता हूँ। देखिए, मैं अमेज़ोन के अंदर हूँ। अमेज़ोन का जितना भी पैकेज है जॉब सैलरी का आईटी की फील्ड में भी वो यही है, 2500, 2600, 2700 नेटो, 3000 के राउंड अबाउट जाते हैं ब्रूटो। अब 3000 ब्रूटो के साथ वो फिर भी 35,000 यूरो पर साल बन रहा है, 45 नहीं बन रहा। अब आपके बच्चे की जो फील्ड है उसमें आके अमेज़ोन का AWS जो उनकी सर्विसेज हैं, वेब सर्विसेज हैं, जहाँ से ये ऑनलाइन कस्टमर्स के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वहाँ पे जाके वो चेक कर लें। और अभी मैं सर्च कर रहा था, जॉब्स तो अवेलेबल हैं वहाँ पे, लेकिन स्टार्टिंग उनको 3200, 3300, 3500 यूरो तक ब्रूटो मिलना स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल है। कोशिश करने में हर्ज नहीं है। अगर आप कोई प्राइवेट कंपनी के बारे में कहें कि वो आपको स्टार्टिंग पे रख के आईटी की इतनी जॉब दे, बिल्कुल आई मीन फ्रेश आपकी स्टडी ख़त्म हुए हुए बगैर किसी एक्सपीरियंस के, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी जो यहाँ का आर्बाइट सेंटर है वो बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकता है उनको जॉब ढूंढ के देने में। और आपके बेटे को पर्सनली खुद भी जितनी वेबसाइट्स हैं, इंडीड हैं, लिंक्डइन है। अच्छा, एक और आपको बात बताऊं, मेरा बेटा भी अभी छोटा है, 19 साल का है, वो भी हाउस बिल्डिंग कर रहा है। मेरे 2-3 जानने वाले दोस्त हैं, जर्मन कुछ दोस्त हैं, उनके बेटे भी हाउस बिल्डिंग्स कर रहे हैं। तो होता क्या है कि अभी से उनको जॉब ऑफर्स आना शुरू हो गई हैं कि आप इस कंपनी के साथ कनेक्टेड हैं, जब आपका हाउस बिल्डिंग ख़त्म होगी तो आपने कहीं और नहीं जाना, आपने हमारे साथ रब्ता करना है, हम आपको इतनी सैलरी का पैकेज देंगे। लेकिन क्या है कि हमें जो पर ईयर सैलरी है ना उसकी बंदिश नहीं है कि 45,000 यूरो से नीचे का कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये सबसे बड़ा एक मुश्किल काम है कि आपके लिए ढूंढना। मेरे पास क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं जो मैं समझता हूँ, इंटरनेट और इंटरनेट सर्च, इंडीड के जो वेबसाइट्स हैं, और उसके बाद लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाएं। और उनके पास ज़्यादा क्या स्किल्स हैं, अपना जहाँ पे उन्होंने 3 साल हाउस बिल्डिंग की है या जो टाइम गुजारा है
वहाँ के कॉन्टैक्ट उनको ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं इसकी बजाय कि वो अब कोई नए कॉन्टैक्ट ढूंढें। अब उनके पास टाइम कम है। डॉक्यूमेंट्स की ये प्रॉब्लम है जर्मनी में कि यहाँ पे 4-5 महीने का तो आपको एप्लीकेशन सबमिट करने का टाइम देते हैं, और बाद में फिर जो वेटिंग टाइम यहाँ पे बहुत लंबा है। तो जो उनका सर्कल ऑफ कॉन्टैक्ट्स है, जहाँ पे वो 3 साल रहे हैं, पढ़े हैं, वहाँ से उनको कॉन्टैक्ट मिलना ज़्यादा आसान है। इसमें मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताता हूँ। मेरे बच्चों को जो हॉस्पिटलों या यहाँ का एक मैकाट्रॉनिक्स में जो हॉस्पिटलों का कॉन्टैक्ट मिला है, वो वहीं से मिला था जहाँ पे वो अपना रियाल शोले के बाद जो उनका करते हैं फ़ख अबिटूर में 1 साल लगाना। जिस कंपनी में वो रहे हैं, जो उनके टीचर्स हैं, जो उनको सारी तैयारी करवाते थे, उन्होंने ही कॉन्टैक्ट ढूंढ के दिए। आर्बिट सेंटर ने कोई हेल्प नहीं की, जॉब सेंटर ने कोई हेल्प नहीं की। उसके बाद ईहा का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो भी हेल्प कर सकता है, लेकिन आपके बेटे को दिन रात एक करना पड़ेगा। अगर आप ये कहें कि अच्छा मैंने इतनी जॉब अप्लाई कर दी हैं तो उनका रिप्लाई आएगा, तो वो झूठ बात है। जर्मनी अभी उस कंडीशन पे नहीं रहा। मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा दोस्तों को जानता हूँ। हमारे अमेज़ोन में जो पैकेज सॉर्टिंग सेंटर है और प्लस जो अमेज़ोन लॉजिस्टिक्स है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडियंस लोग काम करते हैं जो हाउस बिल्डिंग के लिए यहाँ पे आए थे। और मैं ऐसे दोस्तों को जानता हूँ, मैं सुन के उनकी बातें हैरान होता हूँ। वो कहते हैं कि हम जर्मनी छोड़ के जा रहे हैं वापस इंडिया, वहाँ पे हमें सैलरी ज़्यादा मिल रही है। अब आप खुद सोचें कि एक बच्चा 2500 यूरो की उसको जॉब मिल रही है, 3000 यूरो की जॉब मिल जाना स्टार्ट पे बहुत अच्छी बात है जर्मनी में। 3000 यूरो और मीन्स कि आप 2100-2200 यूरो नेटो आपके अकाउंट में आएगा। वो स्टार्ट कर रहा है कैरियर का, साल 1.5 साल 2 साल बाद उसकी सैलरी ज़्यादा हो जाएगी। मसला ये आ रहा है कि जब आपको 45,000 यूरो का एक लिमिट दी जाती है कि आपकी पर ईयर ब्रूटो इससे नीचे ना हो, वो प्रॉब्लम है। और उसको पूरा करना मैं ज़ाती तौर पे इस कैपेबिलिटी में नहीं हूँ। मेरे पास कोई कांटेक्ट नहीं जो मेरे ज़हन में आ रहा है कि जो इतना 3500 यूरो स्टार्टिंग पे वर्क कांटेक्ट दे सके। मैं अभी पिछले दिनों एयरपोर्ट जो फ्रापोर्ट वाले हैं, फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे हमारी एक दो दफ़ा जगह पे कस्टम जो होते हैं, चेक इन एजेंट्स होते हैं, सर्विसेज उनकी मैं चेक कर रहा था। वहाँ पे भी 3200 यूरो तक आईटी फील्ड में वो देते हैं स्टार्टिंग। 6 महीने के बाद वो सैलरी ज़्यादा करते हैं और उसके बाद टाइम लगता है थोड़ा सा कि इस कैलिपर पे बंदा पहुँचे कि साल की 45,000 यूरो पर ईयर हो। लेकिन फिर भी नए बंदे के लिए मुश्किल है, पुराने बंदे के लिए नहीं। 5-6 हज़ार यूरो आईटी की फील्ड में नॉर्मल जॉब्स की सैलरी है, पर लेकिन आपका एक्सपीरियंस हो, आप जर्मनी में पुराने रह रहे हों और आपको डॉक्यूमेंट्स का प्रॉब्लम नहीं हो। अब इसके अलावा मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, ये मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि और भी जो दोस्त हैं जो चांस काट के ऊपर हैं यहाँ पे, या जो जॉब वीज़े पे आए हुए हैं, जो सर्च कर रहे हैं, उनको अपने कैलिपर का पता होना चाहिए कि हम किस कैलिपर में और हम किस एरिए में, जहाँ पे आपने 2-3-4 साल गुजारे हैं ना, ये मेरी बात याद रखिएगा। जहाँ पे आपने 3 साल हॉस्पिटलों की है, कॉन्टैक्ट बनाए हैं, दोस्तों के साथ रहे हैं, अगर वहाँ से आपको कॉन्टैक्ट कोई नहीं मिल सका फिर बहुत मुश्किल है। और 5-6 महीने यहाँ पे गुजरते हुए यहाँ पे टाइम की समझ ही नहीं आती। ये अभी कल जुमा था और अभी कल गुजरा है, 1 वीक गुजर गया, कल वीकेंड आ गया, नेक्स्ट वीकेंड को आते ये चुटकी भर में जो टाइम है ना आपका 5-6 महीने, ये बहुत शॉर्ट है और उनको जल्दी इसके ऊपर एक्ट करना है। तो कोशिश करें आप भी, मैं भी करता हूँ। मेरे पास ये कमेंट और ये आपका जो आइडिया ये सेव है। यहाँ पे हमारे पास भी जो हाई स्केल के मैनेजर्स हैं, लेट मी टॉक, हमारी मीटिंग्स होती हैं डेली। आज वीकेंड, आज कोई बंदा नहीं है यहाँ पे, तो अगर कोई ऐसी पॉसिबिलिटी हुई चेक कर सकता हूँ मैं, क्योंकि अमेज़ोन का जो AWS है उसके मैं एक दोस्त को जानता हूँ जो वेब सर्विसेज हैं इनकी अमेज़ोन की। तो वहाँ पे अगर कोई पॉसिबिलिटी हुई तो आई विल कॉन्टेक्ट यू एंड आई विल टेल यू समथिंग। लेकिन मुझे मुश्किल लग रहा है। 45,000 यूरो पर ईयर की सैलरी स्टार्टिंग पे एक नए बंदे के लिए जिसने हॉस्पिटलों अभी ख़त्म की आईटी की, थोड़ा मुश्किल होता है। कोशिश करें, अल्लाह पाक करम करेगा इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखें। फिर मिलते हैं आपसे। मैं कॉल अटेंड कर लूँ। टेक केयर। अल्लाह।